ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि और सोमवार है। दोपहर 2:56 से कार्तिक अमावस्या की शुरुआत हो जाएगी। तो दीपावली का पावन पर्व आज ही मनाया जाएगा, क्योंकि प्रदोष काल में अमावस्या आज ही है। अगर आप कल लक्ष्मी पूजन करना चाहते हैं तो शाम को 6 बजे से पहले कर लें। कई जगह दीपावली आज मनाई जाएगी और कई जगह उदय तिथि के अनुसार मनाई जाएगी। तो इस तरह अब की बार दीपावली का पर्व 2 दिन रहने वाला है। तो सभी श्रोताओं को दीपावली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला साल आपके जीवन में सुख, समृद्धि, सौभाग्य और धन वैभव लेकर आए, ताकि आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। शाम को लक्ष्मी पूजन शुभ मुहूर्त में सही समय देखकर पूरे विधि विधान के साथ करें। और इस समय जो कथा कही और सुनी जाती है वह इसी चैनल पर अपलोड की गई है। एक बार अवश्य सुने। लक्ष्मी पूजन के दौरान इस पावन कथा को अवश्य सुने, ताकि माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो और आपके जीवन में सुख समृद्धि का वास हो। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है कि भगवान श्री हरि विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ तय हो गया। विवाह की तैयारियां जोरों शोरों से होने लगी। सभी देवी देवताओं को निमंत्रण पत्र भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। इस तरह निमंत्रण पत्र देते और शादी की तैयारियां करते करते शादी वाला दिन आ गया। बारात जाने का समय हो गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह में उपस्थित हुए, तो उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो वे सारे के सारे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या बात है, गणेश जी को न्योता नहीं दिया या फिर गणेश जी आए नहीं हैं। सभी को यह जानकर बड़ी ही हैरानी हो रही थी। तभी सबने विचार किया कि चलो विष्णु जी के पास चलते हैं और उन्हीं से पूछते हैं। तो विष्णु जी के पास जाकर उन्होंने कहा कि हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि आपने गणेश जी को बुलाया नहीं या फिर वे अपनी इच्छा से आए नहीं। तो विष्णु जी कहने लगे कि गणेश जी के माता पिता को मैंने न्योता भेज दिया है। अगर वो आना चाहते तो आ जाते। उन्हें अलग से न्योता देने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। अगर हम उसे बारात में लेकर चले गए तो उन्हें इस तरह खाता देखकर सारे लोग हंसेंगे। दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी तो नहीं लगता। इस तरह वार्ता कर रहे थे तो किसी ने सुझाव दिया कि यदि गणेश जी आ जाएं तो क्या है, द्वारपाल बनाकर घर पर बैठा देना, कह देना कि तुम घर का ध्यान रखना, जिससे गणेश जी को यह नहीं लगेगा कि उन्हें बुलाया नहीं। तो विष्णु जी को यह बात पसंद आ गई और उन्होंने गणेश जी को न्योता भेज दिया। न्योता मिलते ही गणेश जी बड़े प्रसन्न हुए, सज धज कर वहाँ आ पहुँचे। तो विष्णु जी कहने लगे कि आप घर की रखवाली करना। घर की रखवाली के लिए कोई समझदार और जिम्मेदार होना चाहिए, तो मुझे आपसे समझदार और जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं लगा। तो यह सुनकर गणेश जी और भी प्रसन्न हुए। तो इस तरह गणेश जी को रखवाली के लिए बैठा दिया और बारात वहाँ से चल दी। नारद जी ने देखा कि गणेश जी दरवाजे पर बैठे हैं और बारात सारी चली जा रही है। तो वे गणेश जी के पास गए और पूछने लगे कि तुम बारात में नहीं जा रहे हो। तो गणेश जी भगवान कहने लगे कि मुझे तो घर की जिम्मेदारी दी है, कोई समझदार आदमी घर की रखवाली के लिए होना चाहिए, इसीलिए मैं तो यहाँ पर रुक गया हूँ। तो नारद जी कहने लगे कि उन्होंने आपका अपमान किया है। विष्णु जी तो आपको बुला ही नहीं रहे थे। सबने जब पूछा तो वो कहने लगे कि उनके बड़े बड़े कान, सूंड, मोटा सारा पेट, यह देखकर लोग हंसेंगे और ऊपर से खाते कितना है, 1.25 मन लड्डू, 1.25 मन मूंग, 1.25 मन घी बारात में ले जाकर मेरे ससुराल वालों की तो बदनामी होगी कि बारात में देखो कैसे बाराती आए हैं। तो यह सुनते ही गणेश जी बहुत ही दुखी हो गए और नारद जी से कहने लगे कि अब आप ही बताओ कि मैं क्या करूं। तो नारद जी ने कहा कि आप ऐसा करो कि अपनी मूषक सेना को आगे भेज दो और उनसे कहना कि आगे जाकर सारा रास्ता खोखला कर दे, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाए। इस तरह परेशान होंगे
तो वो आपको सम्मानपूर्वक बुलाएंगे, क्योंकि विष्णु जी भूल गए हैं कि आप सर्वप्रथम पूजनीय हैं। तो गणेश जी ने नारद जी के कहते ही अपनी मूषक सेना को जल्दी से आगे भेज दिया और कहा कि सारी जमीन को खोखली कर देना। तो चूहों ने जैसा गणेश जी ने बोला था वैसा ही किया। जैसे ही विष्णु जी की बारात वहां से गुजरने लगी तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश की परंतु पहिए नहीं निकल रहे थे। सभी ने अपने अपने उपाय किए पर पहिए नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। अब किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। उधर शादी का मुहूर्त निकला जा रहा था तो विष्णु जी तो बड़े ही परेशान थे। तब नारद जी वहां पहुंचे और कहा कि आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया है। यदि उन्हें मना कर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और आप पर आया यह संकट भी टल सकता है। तो शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा तो नंदी गणेश जी को लेकर वहां आ गए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। तब जाकर कहीं रथ के पहिए निकले। पहिए तो निकल गए पर वो तो जगह जगह से टूट फूट गए थे। अब उन्हें सही कौन करे। तो पासी के खेत में एक हाथी काम कर रहा था तो उसे समाचार भेजा कि सारे रथों के पहिए सही कर दो। तो वह अपने खेत का काम छोड़कर कारीगर का सारा सामान लेकर वहां आ गया। जैसे ही वह रथ के पास बैठा तो कहने लगा, श्री गणेशाय नमः। ऐसा कहकर गणेश जी की मन ही मन वंदना करने लगा और देखते ही देखते गणेश जी ने सभी पहियों को थोड़ी सी देर में ठीक कर दिया। तो यह देखकर नारद जी ने कहा कि मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आपने श्री गणेशाय नमः क्यों कहा। तो हाथी कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनकी पूजा की होगी, इसीलिए आप पर यह संकट आया है। तो नारद जी विष्णु भगवान से कहने लगे कि हमने ही गणेश जी को सर्वप्रथम पूजनीय बनाया था और आज हम ही उन्हें भूल गए, तो हमसे मूर्ख और अज्ञानी कौन हो सकता है। तो यह सुनते ही विष्णु भगवान गणेश जी से माफ़ी मांगते हैं और गणेश जी की पूजा करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। फिर सारे मिलकर गणेश जी भगवान का जयकारा लगाते हैं। तो यह सब देखकर गणेश जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं और नारद जी भी गणेश जी की ओर देखकर मंद मंद मुस्कुराने लगते हैं और बारात वहां से चल पड़ती है। फिर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का विवाह बड़ी ही धूमधाम से संपन्न होकर सकुशल सारे घर लौट आते हैं। इसीलिए कोई भी व्रत पूजा पाठ हो, गणेश जी भगवान को जरूर याद करना चाहिए। ज़्यादा समय नहीं है तो एक छोटी सी कहानी सुनकर ही शुभारंभ कर सकते हैं। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं लक्ष्मी माता की कहानी। इस कहानी को सुनने से अन्न धन और सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। प्रेम से बोलो माँ महालक्ष्मी जी की जय हो। आप भी कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी माता का जयकारा जरूर लगाएं। एक समय महाराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण से बोले कि हे पुरुषोत्तम, नष्ट हुए अपने स्थान की पुनः प्राप्ति कराने वाले और पुत्र, आयु, ऐश्वर्य तथा मनोवांछित फल देने वाले किसी एक व्रत को मुझे बताइए। तो श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि सतयुग के प्रारंभ में जिस समय दैत्यराज वृत्रासुर ने देवताओं के स्वर्ग लोक में प्रवेश किया था, उस समय इंद्र ने यही सवाल नारद जी से किया था। तो नारद जी ने कहा था कि हे इंद्र, पूर्व समय में अत्यंत रमणीक पुरंदपुर नामक एक नगर था। वह नगर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों की उत्पत्ति स्थल होने के कारण संसार का भूषण रूप था। उस नगर में मंगलदीप नाम का राजा राज्य करता था। उसकी दो रानियां थीं। एक का नाम था चील देवी और दूसरी का नाम था चोल देवी। एक समय की बात है, राजा मंगल रानी चोल देवी के साथ महल के शिखर पर बैठा था। वहां से उसकी दृष्टि समुद्र के जल से घिरे हुए एक स्थान पर पड़ी। तो उसे देखकर बहुत ही प्रसन्न होते हुए राजा ने हंसकर चोल देवी से कहा कि हे चंचलाक्षी, मैं तुम्हारे लिए नंदनवन को भी लजाने वाला एक बगीचा बनवाऊंगा। तो राजा के ऐसे वाक्य को सुनकर रानी ने कहा कि हे कांत, अगर आप ऐसा करेंगे तो मुझे बहुत ही प्रसन्नता होगी। थोड़े ही समय में राजा ने वहां पर बगीचा बनवा दिया। वह बगीचा अनेक वृक्षों, लता, फूलों तथा पक्षियों से संपन्न था। एक समय उस बगीचे में एक विकराल शरीर वाला मेघ के समान सूकर आ गया।
उसने वहां आकर अनेक वृक्षों को तोड़ डाला और उस बगीचे को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। काल तुल्य उस शूकर ने कई रखवालों को भी मार डाला। तब बगीचे की रखवाली करने वाले कई लोग भयभीत होकर राजा के पास गए और सारा हाल कह सुनाया। यह बात सुनकर राजा ने अपनी सेना को आज्ञा दी कि जल्दी से जाओ और उस शूकर को मार डालो। यह कहकर राजा भी एक मतवाले हाथी पर सवार होकर उस बगीचे की ओर चल पड़े। सेना ने शूकर को चारों ओर से घेर लिया तो राजा ऊंचे स्वर में कहने लगे कि जिस किसी के पास से यह शूकर जीवित निकल जाएगा, उस सिपाही का सिर मैं शत्रु की भांति काट डालूंगा। यह सुनकर सारे सिपाही डर के मारे कांपने लगे। तभी वह शूकर जोरों से भागकर राजा के पास से निकल गया और राजा कुछ नहीं कर पाए और राजा उसका पीछा करने लगे। वह चलते चलते एक घोर वन में पहुंच गया। राजा एकाग्रचित होकर उस शूकर को ढूंढ रहे थे। तभी एकाएक शूकर से सामना हो गया। तब राजा ने उसे बाण मारकर घायल कर दिया। बाण के लगते ही वह शूकर अधम शरीर को छोड़कर दिव्य गंधर्व स्वरूप को धारण करके विमान पर जा बैठा और कहने लगा कि हे महिपाल, हे राजन, आपका कल्याण हो। आपने मुझे शूकर योनि से छुड़ाया है, आपकी बड़ी कृपा होगी। तो राजा कहने लगे कि ये सब कुछ कैसे हुआ, आप अपने बारे में मुझे बताइए। तो वह कहने लगा कि एक समय की बात है, पितामह ब्रह्मा जी देवताओं से घिरे हुए बैठे थे और मैं उनको तरह तरह के गुणों से युक्त गीत सुना रहा था। गाते गाते मैं ताल स्वर से भटक गया तो पितामह ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गया और उन्होंने मुझ चित्तरथ गंधर्व को श्राप दे दिया और कहा कि तुम पृथ्वी पर जाकर शूकर बनकर रहे। तो मैंने अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। मैंने पितामह से कहा कि श्राप तो कभी भी वापस नहीं हो सकता, पर मुझे ये बताओ कि मुझे शूकर की योनि से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो पितामह कहने लगे कि जिस समय राजाओं का राजा मंगल तुझे अपने हाथों से मारेगा, उस समय तू शूकर की योनि से छूटकर फिर से इस गंधर्व योनि को प्राप्त होगा। अतः हे राजन, मैं श्राप के कारण शूकर की योनि में आया था और आज आपके हाथ से मरकर मैं शूकर योनि से मुक्ति पा गया हूँ। अब मैं प्रसन्न होकर एक दुर्लभ वरदान देता हूँ, उसे स्वीकार करिए। धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष को देने वाला यह एक महालक्ष्मी व्रत है। इसे करके आप सार्वभौम राजा हो जाएंगे। अब आप प्रसन्नचित होकर अपनी राजधानी जाइए। तो इस तरह कहकर चित्तरथ गंधर्व उसी क्षण अंतर्ध्यान हो गया। राजा मंगल ज्यों ही चलने लगे, तभी वहां पर एक बटुक दिखाई दिया। तो राजा ने उस बटुक से पूछा कि तुम कौन हो, यहाँ किस लिए आए हो। तो बटुक कहने लगा कि हे राजन, मैं आपके राज्य का ही एक ब्राह्मण बालक हूँ तथा आपके साथ साथ यहाँ आया था। मेरे योग्य कोई कार्य हो तो बतलाइए। तो राजा ने कहा कि आज से मैं तुम्हें नूतन कहूँगा। अगर यहाँ कोई जलाशय हो तो मेरे लिए थोड़ा जल लेकर आओ। तो वह बटुक राजा को एक बरगद के वृक्ष के नीचे बैठाकर स्वयं घोड़े पर सवार होकर जल लेने के लिए आगे चल दिया। वो थोड़ी ही दूर गया था, तभी उसे एक बहुत ही सुंदर तालाब दिखाई दिया, मानो स्वयं विष्णु भगवान एवं लक्ष्मी जी का निवास वहाँ पर हो। वह तालाब स्वच्छ जल से भरा हुआ था तथा कमल के फूलों से शोभा पा रहा था। तालाब के किनारे बहुत सारी महिलाएं कहानी कह रही थी। तो बटुक वहां जाकर अपना परिचय देते हुए उनसे पूछा कि आप ये क्या कर रही हैं। तो वे सारी महिलाएं कहने लगी कि हमने महालक्ष्मी जी का व्रत किया है, तो उसी की कथा हम कह रही हैं। तो बटुक बोला कि इस व्रत को करने से क्या होता है और इसे कैसे किया जाता है, आप अगर मुझे बताएं तो आपकी बड़ी कृपा होगी। तो उन महिलाओं ने कहा कि तुम भी इस व्रत को करो और तुम्हारे राजा से भी इस व्रत को कराओ। यदि कोई उत्तम व्यक्ति मिल जाता है तो उससे भी इस व्रत को कराना, किंतु नास्तिक लोगों के सामने कभी भी इस व्रत का जिक्र मत करना और ना ही उन्हें कहानी सुनाना। तो इस तरह व्रत की सारी विधि जानकर बटुक ने पानी पिया और फिर घोड़े को पानी पिलाकर राजा के लिए पानी लेकर घोड़े पर सवार होकर चल दिया। राजा के पास पहुंचकर राजा को पानी पिलाकर व्रत का सारा महात्म्य बतलाया और अनेक प्रकार की सामग्री एकत्रित करके राजा से व्रत करवाया। उसके बाद राजा घोड़े पर सवार होकर ब्राह्मण बटुक के साथ अपनी पुरी के निकट पहुंचा।
अपने राजा को आते देखकर पूर्ववासियों ने तुरही आदि बाजाओं को बजाते फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। स्त्रियों के द्वारा फेंके हुए धान के लावों से पूजित हो उस ब्राह्मण बटुक के साथ राजा मंगल अपनी पटरानी चोल देवी के महल में चले गए। महल में जाते ही रानी ने राजा के हाथ में एक डोरा बंधा हुआ देखा तो रानी को बहुत ही गुस्सा आया। उसने कहा कि मालूम होता है कि राजा शिकार के बहाने किसी दूसरी स्त्री के पास गए थे। उसी के सौभाग्य के लिए राजा ने अपने हाथ में यह डोरा बांध रखा है। साथ में जो ब्राह्मण बालक है, लगता है कि उसी ने इसे भेजा है। यह बालक मुझे देखने के लिए आया है। ऐसा विचार करके चोल देवी ने राजा के हाथ में बंधा डोरा तोड़कर पृथ्वी पर फेंक दिया। संयोग से उसी समय चील देवी की दासी कुछ देखने के लिए आई थी, तो उसने उस डोरे को उठाया और ब्राह्मण बटुक से उसका कारण पूछा। तो बटुक ने दासी को सारी बात बताई और व्रत के बारे में भी बताया। तब वह दासी चील देवी के पास गई और व्रत का सारा महात्म्य बतलाया और ब्राह्मण को बुलाकर विधिवत महालक्ष्मी जी का उत्तम व्रत और पूजन किया। 1 वर्ष बाद महालक्ष्मी के दिन चील देवी के महल में बाजाओं का शब्द हुआ, तो यह शब्द राजा मंगल ने भी सुना। तब राजा को महालक्ष्मी व्रत का ध्यान आया और वह बटुक से कहने लगा कि अरे, आज महालक्ष्मी की पूजा का दिन है, मेरा वह डोरा कहाँ गया। तो बटुक कहने लगा कि आपका वह डोरा चोल देवी ने तोड़कर फेंक दिया था। यह सुनकर राजा चोल देवी पर कुपित हो गए और कहने लगे कि आज से मैं चील देवी के साथ पूजन करूँगा। तब राजा बटुक के साथ चील देवी के महल में गया। तभी लक्ष्मी जी एक वृद्धा का रूप धारण करके चोल देवी के महल में उसकी परीक्षा लेने के लिए आई थी। तो चोल देवी उस वृद्धा को भला बुरा कहने लगी और कहा कि तुम यहाँ से चली जाओ। तो बूढ़ी औरत के रूप में आई महालक्ष्मी ने चोल देवी को श्राप दिया कि तुम शुक्रमुखी हो जा और यह मंगलपुर कोल्हापुर हो जाए। तभी से वह नगर कोल्हापुर कहलाने लगा। लक्ष्मी जी वहाँ से चलकर चील देवी के महल में आई तो वहाँ अनेक प्रकार से उनकी सम्मानपूर्वक पूजा हुई। पूजा के बाद चील देवी ने साक्षात लक्ष्मी जी का पूजन किया। तब लक्ष्मी जी बोली कि मैं तुम्हारी श्रद्धा भक्ति और पूजा पाठ से बहुत ही खुश हूँ, तुम जो चाहो वरदान मांग लो। तो चील देवी ने कहा कि हे सुरेश्वरी, जो आपका उत्तम व्रत करे उसके घर में आप सदैव निवास करें। जो भी आपकी इस कथा को पढ़े, सुने या सुनाए, उनकी सारी मनोकामनाएं आप पूर्ण करें। तो चील देवी की बात सुनकर लक्ष्मी माता ने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गई। तो राजा ने भी चील देवी के साथ पूजा की। उसी समय ईर्ष्यावश चोल देवी भी चील देवी के यहाँ चली आई। द्वारपालों ने बहुत मना किया, फिर भी वह द्वारपालों की बात ना मानकर अंदर चली आई। वहाँ राजा और चील देवी को साथ बैठे देखकर उसने मन में ना जाने क्या सोचा और चुपचाप अंगिरा ऋषि के यहाँ चली गई। महर्षि ने जब चोल देवी का कुरूप चेहरा देखा तो पूछा कि ये सब कुछ कैसे हुआ। तो चोल देवी ने दुखी होते हुए सारा हाल कह सुनाया। तो महर्षि ने चोल देवी से महालक्ष्मी जी का व्रत और पूजन करवाया। महालक्ष्मी जी के पूजा व व्रत के प्रभाव से उसका कुरूप चेहरा सुंदर चेहरे में बदल गया और वहीं आश्रम में वो रहने लगी। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलते हुए अंगिरा मुनि के आश्रम में जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने सुंदर रूप युक्त तथा चंचल नयनों वाली स्त्री को देखा। तो उसे देखकर राजा ने ऋषि अंगिरा से पूछा कि हे महामुनि, यह दिव्य रूप धारिणी स्त्री कौन है। तो मुनि ने बताया कि यह आपकी ही रानी है। तो यह सुनकर राजा को बड़ी ही हैरानी हुई और वो ऋषि अंगिरा से पूछने लगे कि यह सब कुछ कैसे हुआ। तो ऋषि अंगिरा ने महालक्ष्मी के श्राप और व्रत के बारे में राजा को बताया। राजा को सारा हाल बताकर चोल देवी को राजा को सौंप दिया। तो राजा अपनी रानी से मिलकर बहुत ही खुश हुए और दोनों बड़ी ही खुशी के साथ अपने राजमहल में आ गई। चील देवी चोल देवी को देखकर बड़ी ही प्रसन्न हुई। तो चोल देवी ने चील देवी से माफ़ी मांगी और फिर दोनों एक साथ रहने लगी और अपने जीवन के सुखों को भोगने लगी। चिरकाल तक राजा अपने सप्तद्वीपों से युक्त पृथ्वी पर राज्य करने लगा। महालक्ष्मी व्रत के प्रभाव से बटुक राजा का मंत्री बना और वह राजा पृथ्वी के समस्त सुखों को भोगता हुआ
अंत में जाकर आकाश में विष्णु देव का नक्षत्र बनकर स्थित हो गया। नारद जी कहने लगे कि हे इंद्र, सब व्रतों में उत्तम व्रत मैंने तुमसे कहा है, जिसकी कथा मात्र सुनने से मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार तीर्थों में प्रयाग, देवताओं में भगवान और नदियों में गंगा पुनीत मानी जाती है, उसी प्रकार सारे व्रतों में और सारी व्रत कथाओं में यह महालक्ष्मी जी का व्रत और कथा उत्तम मानी जाती है। बोलो लक्ष्मी माता की जय हो। दीपावली के अवसर पर इस कथा को पूरे श्रद्धा भाव से सुनना चाहिए। एक समय की बात है, महर्षि श्री वेद व्यास जी हस्तिनापुर आए तो उनका आगमन सुनकर महाराज धृतराष्ट्र उनको आदर सहित राजमहल में ले आए। सोने के सिंहासन पर बैठाकर चरणोदक लेकर उनका पूजन किया। माता कुंती और गांधारी ने हाथ जोड़कर श्री व्यास जी से कहा कि हे महामुनि, आप त्रिकालदर्शी हैं, अतः आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप हमको कोई ऐसा सरल व्रत तथा पूजन बताएं जिससे हमारा राज्य, लक्ष्मी, सुख, संपत्ति, पुत्र पुत्रादि और सभी के परिवार सुखी रहें। तो उनकी बात सुनकर वेद व्यास जी कहने लगे कि हम आपको आज एक ऐसे व्रत के बारे में बता रहे हैं जिसके करने से सदा लक्ष्मी जी का निवास होकर सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। यह व्रत महालक्ष्मी जी का है, जिसे प्रतिवर्ष अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को किया जाता है। तो व्यास जी की बात सुनकर वो कहने लगी कि हे महामुनि, आप हमें इस व्रत की विधि विस्तार से बताएं। तो व्यास जी बोले कि हे देवी, यह व्रत भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से शुरू किया जाता है। इस दिन स्नान करके 16 सूत के धागों का डोरा बनाएं, उसमें 16 गांठ लगाएं, हल्दी से पीला करें, प्रतिदिन 16 दूब और 16 गेहूं के दाने डोरे पर चढ़ाएं। फिर अश्विनी माह की कृष्ण अष्टमी के दिन उपवास रखकर मिट्टी के हाथी पर श्री लक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित करके विधि पूर्वक पूजन करें। इस प्रकार श्रद्धा भक्ति से महालक्ष्मी जी का व्रत और पूजन करने से आप लोगों की राज्य में लक्ष्मी जी का सदा ही वास रहेगा। तो इस प्रकार व्रत का विधान बताकर श्री वेद व्यास जी अपने आश्रम को चले गए। इधर कुछ समय बाद भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि आई तो गांधारी तथा कुंती अपने अपने महलों में नगर की स्त्रियों सहित व्रत का आरंभ करने लगी। इस प्रकार 15 दिन बीत गए। 16वें दिन अश्विनी माह के कृष्ण अष्टमी के दिन गांधारी और कुंती ने व्रत रखा, पर गांधारी ने नगर की सारी प्रतिष्ठित महिलाओं को पूजन के लिए अपने महल में आमंत्रित कर लिया। माता कुंती के यहाँ कोई भी महिला पूजन के लिए नहीं आई और गांधारी ने माता कुंती को लक्ष्मी पूजन के लिए महल में नहीं बुलाया। तो ऐसा करने से माता कुंती ने अपना बड़ा अपमान समझा और उन्होंने पूजा की कोई तैयारी नहीं की, उदास होकर बैठ गई। जब 500 पांडव युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव महल में आए तो अपनी माता को उदास देखकर पूछने लगे कि हे माता, आप इस तरह से उदास क्यों हैं? आपने पूजन की तैयारी क्यों नहीं की? तब माता कुंती ने कहा कि हे पुत्र, आज महालक्ष्मी जी के व्रत का उत्सव गांधारी के महल में मनाया जा रहा है। तो उन्होंने नगर की सारी महिलाओं को अपने महल में बुला लिया है। मेरे लिए तो एक महिला भी नहीं बची है जो मेरे साथ पूजा कर सके। गांधारी ने सारी महिलाओं को तो बुला लिया, पर मुझे एक बार भी महल में आने के लिए नहीं बोला। उसके तो 100 पुत्र हैं। उन्होंने मिलकर एक मिट्टी का विशाल हाथी भी बनाया है, तो उसे देखने के लिए नगर की सारी महिलाएं उसके महल में चली गई हैं। तो अपनी माता को इस तरह मायूस और उदास देखकर अर्जुन ने कहा कि हे माता, आप पूजन की तैयारी करें और नगर में बुलावा दे दें कि आज हमारे यहाँ स्वर्ग के ऐरावत हाथी की पूजा होगी। तो यह सुनकर माता कुंती बहुत ही खुश हुई और उन्होंने नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि आज हमारे यहाँ स्वर्ग के ऐरावत हाथी की पूजा होगी। तो सारे नगर में शोर मच गया कि कुंती के महल में स्वर्ग से इंद्र का ऐरावत हाथी पृथ्वी पर उतारकर पूजा की जाएगी। तो यह समाचार सुनकर नगर के सभी नर और नारी, बालक, वृद्ध सारे लोग वहां पर इकट्ठे हो गए। उधर गांधारी के महल में हलचल मच गई। वहां इकट्ठी हुई सारी महिलाएं अपनी अपनी थालियां लेकर कुंती की महल की ओर जाने लगी। देखते ही देखते कुंती का सारा महल ठसाठस भर गया
और पूजा की बड़े जोरों शोरों से तैयारियां होने लगी। उधर अर्जुन ने बाण के द्वारा स्वर्ग से ऐरावत हाथी को बुला लिया। माता कुंती ने ऐरावत हाथी को खड़ा करने के लिए अनेक रंगों की रंगोली बनवाई, नवीन रेशम वस्त्र बिछवाई। नगरवासी स्वागत की तैयारी में फूलमाला, अबीर, गुलाल, केसर हाथों में लेकर कतार बनाकर खड़े हो गई। जब स्वर्ग से ऐरावत हाथी पृथ्वी पर उतरने लगा तो उसके आभूषणों की ध्वनि गूंजने लगी। ऐरावत के दर्शन होते ही जय जयकार के नारे लगने लगे। जैसे ही सायंकाल हुई तो इंद्र का भेजा हुआ हाथी माता कुंती के भवन के चौक में उतर आया। तो इस तरह हाथी के उतरते ही खुश होकर सारे नगरवासियों ने पुष्पमाला, अबीर, गुलाल, केसर आदि सुगंधित पदार्थ चढ़ाकर उसका स्वागत किया। राज्य पुरोहित द्वारा ऐरावत पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करके वेद मंत्रोच्चारण द्वारा पूजन किया गया। नगरवासियों ने भी महालक्ष्मी पूजन किया। फिर अनेक प्रकार के पकवान लेकर ऐरावत को खिलाए और यमुना का जल उसे पिलाया गया। राज्य पुरोहित द्वारा स्वस्ति वाचन करके महिलाओं द्वारा महालक्ष्मी का पूजन कराया गया। 16 गांठों वाला डोरा लक्ष्मी जी को चढ़ाकर अपने अपने हाथों में बांध लिया। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाया। दक्षिणा स्वरूप सोने के आभूषण, वस्त्र आदि दिए गए। उसके बाद महिलाओं ने मिलकर मधुर संगीत लहरियों के साथ भजन कीर्तन किया। संपूर्ण रात्रि महालक्ष्मी व्रत का जागरण चलता रहा। दूसरे दिन प्रातःकाल राजपुरोहित द्वारा वेद मंत्रोच्चारण के साथ जलाशय में महालक्ष्मी जी की मूर्ति का विसर्जन किया। फिर ऐरावत हाथी को विदा करके इंद्रलोक को भेज दिया। इस प्रकार जो भी स्त्रियां श्री महालक्ष्मी जी का विधि पूर्वक व्रत और पूजन करती हैं, उनके घर धन धान्य से पूर्ण रहते हैं तथा महालक्ष्मी जी का सदा ही उनके घर में निवास रहता है। जब भी आप लक्ष्मी पूजन करें, कथा सुने तो इस स्तुति को अवश्य बोलना चाहिए कि महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी, हरिप्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे। ये माँ महालक्ष्मी की कथा है। जब भी आप लक्ष्मी माता के व्रत करते हैं या फिर लक्ष्मी पूजन करते हैं तो माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए इस कथा को जरूर सुनना चाहिए। समुद्र मंथन की लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है। उनके हाथ में सोने से भरा कलश है। इस कलश द्वारा लक्ष्मी जी धन की वर्षा करती रहती है। उनके वाहन को सफ़ेद हाथी माना गया है। माँ महालक्ष्मी जी सभी हाथों से अपने भक्तों पर आशीर्वाद की वर्षा करती रहती है। बोलो लक्ष्मी माता की जय हो। आज एक कहानी अपनी सुनेंगे महाकवि कालिदास की। जब माँ सरस्वती ने कालिदास के घमंड को चूर चूर कर दिया। महाकवि कालिदास के कंठ में साक्षात सरस्वती जी का वास था। शास्त्रार्थ में उन्हें कोई भी पराजित नहीं कर सकता था। अपार यश, प्रतिष्ठा और सम्मान पाकर एक बार महाकवि कालिदास को अपने आप पर घमंड हो गया। वो सोचने लगे कि मैंने तो सारे संसार का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अब सीखने को कुछ बाकी ही नहीं बचा। अब मुझसे बड़ा ज्ञानी तो इस संसार में कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। एक बार कालिदास को पड़ोसी राज्य से शास्त्रार्थ का निमंत्रण आया, तो निमंत्रण पाकर कालिदास तो फूले नहीं समा रहे थे। वो सोच रहे थे कि मैं ही सबसे ज्ञानी हूँ। तो उन्होंने जल्दी से विक्रमादित्य से अनुमति ली और अपने घोड़े पर चढ़कर रवाना हो गए। गर्मी का मौसम था, काफ़ी तेज धूप थी और लगातार यात्रा करते समय कालिदास को प्यास लग गई। थोड़ी देर बाद में उन्हें एक जगह एक टूटी फूटी सी झोंपड़ी दिखाई दी। पानी की आशा में वे घोड़े से उतरकर उस झोंपड़ी के पास चली गई तो झोंपड़ी के सामने एक कुआं भी था। कालिदास ने सोचा कि कोई झोंपड़ी में होगा, आवाज़ लगा लेता हूँ, मुझे पानी पिला देगा। तो कालिदास ने आवाज़ लगाई तो उसी समय झोंपड़ी से एक छोटी सी बच्ची मटका लेकर बाहर निकली थी। तो बच्ची ने कुएं से पानी भरा और वहाँ से जाने लगी। कालिदास उसके पास गए और जाकर कहने लगे कि बालिके, बहुत जोरों की प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दो। तो वह बच्ची कहने लगी कि आप कौन हैं? मैं तो आपको नहीं जानती, पहले आप अपना परिचय दीजिए। तो कालिदास को लगा कि ऐसा भी कोई है संसार में
जो मुझे नहीं जानता और मुझे भी परिचय देने की आवश्यकता पड़ेगी? फिर भी वह प्यास से बेहाल था। वो कहने लगा कि बालिके, तुम अभी छोटी हो, इसीलिए तुम मुझे नहीं जानती। अगर तुम्हारे घर में कोई बड़ा हो तो उसे बाहर भेज दो, वो तो मुझे देखते ही पहचान जाएगा, क्योंकि मेरा नाम और सम्मान बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है। मैं तो इस संसार का बहुत ही विद्वान व्यक्ति हूँ। तो कालिदास के घमंड भरे वचनों को सुनकर वह बालिका बहुत ही हैरान हुई। वो कहने लगी कि आप तो असत्य कह रहे हैं। इस संसार में तो सिर्फ 2 ही बलवान हैं और मैं तो उन दोनों को जानती हूँ। आप अपनी प्यास बुझाना चाहते हैं तो उन दोनों के नाम बताइए। तो कालिदास सोचने लगा। कुछ देर सोचकर फिर बोला कि हे बालिके, मुझे तो पता नहीं, तुम ही बता दो, पर मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दो, मेरा प्यास के मारे गला सूख रहा है। तो वह बालिका कहने लगी कि इस संसार में अन्न और जल, ये दोनों सबसे बड़े हैं। भूख और प्यास में इतनी शक्ति है कि वे बड़े से बड़े पहलवान को भी झुका दे। देखिए, प्यास ने आपकी क्या हालत बना दी है। तो उस बालिका का वचन सुनकर कालिदास तो चकित रह गए। बड़े बड़े विद्वानों को पराजित करने वाले कालिदास एक छोटी सी बालिका के सामने निरुत्तर खड़े थे। तो बालिका ने पुनः पूछा कि सत्य बताएं कि आप कौन हैं। वह वापिस जाने की तैयारी में थी। तो कालिदास थोड़ा नम्र होकर बोले कि हे बालिके, मैं तो बटोही हूँ। तो वह बच्ची मुस्कुराते हुए कहने लगी कि अब भी आप झूठ बोल रहे हैं। इस संसार में 2 ही बटोही हैं, मैं तो उन दोनों को जानती हूँ। पहले तुम बताइए कि वो दोनों कौन हैं, फिर मैं तुम्हें पानी पिलाऊंगी। तो कालिदास उस बालिका के प्रश्नों से वैसे ही हैरान था और ऊपर से तेज प्यास ने कालिदास की बुद्धि क्षीण कर दी थी। तो लाचार होकर कालिदास ने कहा कि मैं नहीं जानता, तुम ही बता दो कि कौन है। तो वह बच्ची कहने लगी कि आप तो स्वयं को बड़ा विद्वान बता रहे हैं और आप यह भी नहीं जानते कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना थके जाने वाला ही बटोही कहलाता है। और बटोही 2 ही हैं, एक चंद्रमा और दूसरा सूर्य, जो बिना थके लगातार चलते रहते हैं। आप तो थक गए हैं और भूख और प्यास से बेहाल हैं, तो आप बटोही कैसे हो सकते हैं। इतना कहकर बालिका ने पानी से भरा मटका उठाया और झोंपड़ी के भीतर चली गई। अब तो कालिदास और भी दुखी हो गए। इतने अपमानित वे अपने जीवन में कभी नहीं हुए थे। बुरी तरह प्यास के मारे उनकी सारी शरीर की शक्ति घट रही थी, दिमाग चक्कर खा रहा था। उन्होंने बड़ी ही आशा से झोंपड़ी की तरफ देखा कि शायद बालिका वापिस आ रही हो। तभी अंदर से एक वृद्ध स्त्री निकली। उसके हाथ में खाली मटका था। वह कुएं से पानी भरने लगी। तो कालिदास अब तो पूरे विनम्र हो चुके थे और उसके पास जाकर कहने लगे कि माते, पानी पिला दीजिए, आपका बड़ा पुण्य होगा। तो वह बुजुर्ग महिला कहने लगी कि बेटा, मैं तुम्हें नहीं जानती, अपना परिचय दो, मैं अवश्य तुम्हें पानी पिला दूंगी। तो कालिदास ने कहा कि मैं मेहमान हूँ, कृपया पानी पिला दे। तो वह वृद्ध महिला कहने लगी कि तुम मेहमान कैसे हो सकते हो, संसार में तो 2 ही मेहमान हैं, पहला धन और दूसरा यौवन, इन्हें जाने में समय नहीं लगता, सत्य बताओ कि तुम कौन हो। तो यह सुनकर हारे हुए कालिदास हताश होकर कहने लगे कि मैं सहनशील हूँ, आप मुझे पानी पिला दें। तो वह स्त्री कहने लगी, नहीं, सहनशील तो 2 हैं, पहली धरती जो पापी और पुण्य आत्मा सबका बोझ सहन करती है, उसकी छाती चीरकर बीज बोते हैं, फिर भी अनाज के भंडार भर देती है। दूसरा है पेड़, जिसको पत्थर मारो फिर भी मीठे फल देता है। तुम सहनशील नहीं हो सकते, सच बताओ कि तुम कौन हो। तो कालिदास अब तो मूर्छित होने वाले थे और तर्क वितर्क से झल्ला कर कहने लगे कि मैं तो हठी हूँ। तो वह वृद्ध स्त्री कहने लगी कि ये भी असत्य है, हठी तो 2 ही हैं, पहला नख और दूसरे केस, कितना भी काटो बार बार निकल ही आते हैं। आप मुझे सत्य बताइए कि आप कौन हैं। तो कालिदास पूरी तरह से अपमानित और पराजित हो चुके थे।
तो वो कहने लगे कि मैं और कुछ नहीं हूँ, तो मैं मूर्ख हूँ। तो वो बोली कि तुम मूर्ख कैसे हो सकते हो? मूर्ख तो दो ही होते हैं, पहला राजा जो बिना योग्यता के सब पर शासन करता है, और दूसरा दरबारी पंडित जो राजा को प्रसन्न करने के लिए गलत बात पर भी तर्क करके उसको सही सिद्ध करने की चेष्टा करता रहता है। अब कालिदास के पास कोई भी जवाब नहीं था, तो वह उस वृद्धा के पैरों में गिर पड़ा और पानी के लिए याचना करने लगा। बुरी तरह से गिड़गिड़ाने लगा कि हे माते, मुझे पानी पिला दीजिए, अन्यथा मेरे प्राण निकल जाएंगे। तो उस वृद्ध महिला ने कहा कि उठो वत्स। तो आवाज़ सुनकर कालिदास ने ऊपर देखा तो साक्षात सरस्वती माता वहाँ खड़ी थी। तो कालिदास पुनः नमस्तक हो गए। तो माता ने कहा कि शिक्षा से ज्ञान आता है, ना कि अहंकार। तूने शिक्षा के बल पर प्राप्त मान और प्रतिष्ठा को ही अपनी उपलब्धि मान लिया और उसका इतना घमंड कर बैठे कि तुमसे बड़ा विद्वान इस संसार में कोई हो ही नहीं सकता। तो तुम्हारी आंखें खोलने के लिए ही मुझे यह लीला रचनी पड़ी। तो कालिदास को अपनी गलती समझ में आ गई। वह सरस्वती माता से माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा कि माते, आज से मैं कभी भी ज्ञान का अहंकार नहीं करूँगा। तो सरस्वती माता बहुत ही प्रसन्न हुई और उसे आशीर्वाद देती हुई वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। अब कालिदास भी भर पेट पानी पिया और पड़ोसी राज्य में जहाँ से निमंत्रण आया था वहाँ के लिए रवाना हो गए। पर अब कालिदास के मन में घमंड नहीं था। बोलो सरस्वती माता की जय हो। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपने ज्ञान का अहंकार नहीं करना चाहिए और ना ही कभी दूसरे के ज्ञान को कम समझकर उसे अपने से तुच्छ समझना चाहिए, क्योंकि शिक्षा कभी पूरी नहीं होती। जब तक मनुष्य जीवित रहता है तो वह हर पल कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। अब अपने सुनते हैं कार्तिक स्नान की कथा। बोलो लक्ष्मीपति नारायण के अनंत स्वरूपों की जय हो। एक समय की बात है, किसी गांव में एक साहूकार रहता था। उसके एक बेटा और एक बहू भी थे। साहूकार के बेटे की बहू कार्तिक के महीने में रोजाना सुबह जल्दी उठकर गंगा स्नान के लिए जाती थी। उसका नियम था कि वह कभी भी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। एक राजा का बेटा भी सुबह सवेरे गंगा स्नान के लिए जाता था। वह देखकर हैरान होता कि मैं बहुत जल्दी आता हूँ स्नान करने के लिए, लेकिन कोई तो है जो मुझसे भी पहले आकर स्नान करके चला जाता है। तो राजा का बेटा रोजाना सुबह जल्दी आने की कोशिश करता, पर साहूकार की बहू उससे भी पहले स्नान करके चली जाती। ऐसा करते करते कार्तिक का महीना बीतने वाला था। सिर्फ अंतिम 5 दिन बाकी बचे थे। तो साहूकार कहने लगा कि अब तो मैं पता लगा के ही रहूँगा कि कौन है। इस तरह सोचते हुए वो कार्तिक स्नान के लिए जा रहा था। तो साहूकार की बहू स्नान करके घर जा रही थी। जैसे ही साहूकार के बेटे की बहू को लगा कि कोई आ रहा है तो वो जल्दी जल्दी अपने घर जाने लगी। जल्दबाजी करने पर उसकी माला मोजड़ी वहीं पर छूट गई। तो वह तो घर चली गई और राजा का बेटा देखने लगा कि कोई तो था जो स्नान कर रहा था, अब कहाँ चला गया। इस तरह वो इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नज़र माला मोजड़ी पर पड़ी तो उसने उठा ली और सोचने लगा कि ये कोई औरत है जो मुझसे पहले स्नान करने आती है, और जिस औरत की माला मोजड़ी इतनी सुंदर है तो वो खुद ना जाने कितनी ही सुंदर होगी। तो उसने पूरे गांव में मुनादी करवा दी कि जिसकी माला मोजड़ी है वह 5 रात मेरे पास आएगी। अब राजा के बेटे का हुक्म था तो कोई टाल भी नहीं सकते थे और ना ही विरोध कर सकते थे। तो सामने से साहूकार के बेटे की बहू ने कहला दिया कि मैं 5 रात तो आऊँगी, लेकिन किसी को साख भरने के लिए बैठा देना। तो यह सुनकर राजा के बेटे ने एक तोते को पिंजरे में बंद करके गंगा किनारे पेड़ पर टांग दिया। बहू सुबह के समय आई, पहली पौड़ी पर पैर रखा और बोली कि हे कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर, 5 पांडु छठे नारायण, भीखम राजा उस पापी को नींद आ जाए। तो उसके इतना कहते ही राजा के बेटे को नींद आ गई। बहू सुबह नहा धोकर चलने लगी तो तोते से कहने लगी कि सुआ सुआ तेरे गल डालूं हीरा, मेरा साख भरियो बीरा।
तो सुआ बोला कि कभी कोई भाई भी अपनी बहन की साख भरता है क्या? तो वह कहने लगी कि सुआ सुआ, मैं सुबह तेरे पैरों में नेवर डालूंगी, साख भरियो मेरे देवर। तो सुए ने कहा कि ठीक है भाभी, मैं आपकी साख जरूर भरूंगा। तो सुनकर वो बहुत ही खुश हुई और अपने घर चली गई। उसके जाने के बाद में राजा का बेटा हड़बड़ाकर उठकर बैठा और सुए से पूछने लगा कि सुआ, वो आई थी क्या, कैसी थी? तो सुआ बोला कि आभा सी बिजली, होली की सी झल, केला की सी कामिनी, गुलाब सा रंग। तो यह सुनकर राजा के बेटे का मन मचलने लगा और सोचने लगा कि मैं भी कैसा हूँ। वो आई तो मैं सो गया, कल से मैं नींद नहीं लूँगा। तो अगले दिन राजा के बेटे ने सोचा कि आज मैं अपनी अंगुली में चीरा लगा लूँगा ताकि मुझे नींद ना आए। तो अगले दिन राजकुमार ने अपनी अंगुली चीर कर वहाँ पर बैठ गया। अंगुली में बुरी तरह से दर्द हो रहा था, उसे नींद भी नहीं आ रही थी। और उधर जैसे ही सुबह होने वाली थी तो मुँह अंधेरे साहूकार के बेटे की बहू आई और भगवान से उसी तरह प्रार्थना करने लगी। कहने लगी कि हे कार्तिक के ठाकुर राय दामोदर, पांचों पांडु, छठे नारायण, भीखम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। तो राजा के बेटे को नींद आ गई और साहूकार के बेटे की बहू ने स्नान किया और जाते समय तोते के पास आई और कहने लगी कि सुआ सुआ, तुम मेरी साख भरियो, मैं तुम्हारे पैरों में नेवर डालूंगी। तो सुए ने कहा कि ठीक है भाभी। तो यह सुनकर वो घर चली गई और उसके जाते ही राजा का बेटा नींद से जाग कर बैठ गया। तो उसने तोते से पूछा कि सुआ सुआ, वो आई थी क्या? तो सुए ने कहा कि हाँ आई थी। तो राजकुमार सोचने लगा कि मुझे क्या हो गया है कि जब वो आती है तो मुझे नींद आ जाती है। आज मैं बिना बिस्तरे के बैठूंगा और सारी रात बैठे बैठे बिताऊंगा। तो इस तरह तीसरे दिन साहूकार के बेटे की बहू स्नान करने आई तो उसने फिर भगवान से प्रार्थना की और राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो आंख बंद करके चली गई। राजकुमार जब उठा तो वह जा चुकी थी। तो राजकुमार फिर से सोच में पड़ गया। वह सोचने लगा कि आज मैं अंगीठी जलाकर बैठूंगा जिससे मुझे नींद ना आए। तो फिर वह रात को अंगीठी रख कर वहाँ पर बैठ गया। साहूकार की बहू आई और वह भगवान से प्रार्थना करने लगी कि भगवान, आपने 3 रातें तो निकाल दी, अब चौथे दिन भी मेरी रक्षा करना। तो साहूकार के बेटे को नींद आ गई और साहूकार की बहू स्नान करके चली गई। तो आंख खुलते ही उसने देखा कि सुबह हो चुकी थी और वहाँ पर कोई नहीं था। तो वह सोचने लगा कि आज की रात मैं बिल्कुल नहीं सोऊंगा, आज मैं अपनी आंखों में मिर्ची डालकर बैठूंगा ताकि मुझे नींद ना आए। तो साहूकार की बहू फिर आई और उसने भगवान से उसी तरह प्रार्थना की कि भगवान, आज मेरा चौथा दिन है, आज भी मेरी लाज रखना। तो भगवान की कृपा से उसे फिर से नींद आ गई और वह स्नान करके चली गई। सुबह जब तोते से राजकुमार ने पूछा तो उसने वही बात बताई कि वो तो आई थी और स्नान करके चली गई। तो राजकुमार सोचने लगा कि आज मैं बिना बिस्तरे बिछाई गंगा किनारे बैठकर निगरानी करूंगा, आज उसे नहीं जाने दूंगा क्योंकि आज तो 5वां और अंतिम दिन है। तो इस तरह विचार करके वो बैठ गया और साहूकार के बेटे की बहू आई और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि भगवान, आज तो 5वां दिन है, आप मेरी रक्षा करना। तो वह तो पतिव्रता नारी थी और बड़े ही नियम से कार्तिक स्नान करती थी। तो भगवान ने उसकी मुराद पूरी कर दी। उस दिन भी राजकुमार को नींद आ गई। जब वो स्नान करने के लिए आई और स्नान करके वापस जाने लगी तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली और तोते के पास आकर कहने लगी कि सुआ सुआ, इस पापी को कह देना कि 500 रातें पूरी हो चुकी है, अब वह मेरे मोतियों की माला मेरे घर भिजवा दे। तो सुबह राजकुमार की आंख खुली तो उसने तोते से पूछा कि वह आई थी क्या? तो तोते ने कहा कि हाँ वो आई थी और तुम्हारे लिए एक संदेशा है। उसने कहा है कि 5 रात पूरी हो चुकी है, अब मेरी माला भिजवा देना। तो यह सुनकर राजकुमार सोचने लगा कि वह तो सच्ची थी, तभी तो भगवान ने उसका सत रखा। फिर राजकुमार भी अपने घर चला गया। कुछ समय के बाद में राजकुमार को कोढ़ हो गया और कोढ़ की वजह से राजकुमार का शरीर बुरी तरह से जलने लगा। वह बुरी तरह से चीखता चिल्लाता। तो राजा से उसकी हालत देखी नहीं जाती। राजकुमार के एक ही बेटा था
जब भी किसी वैद्य को बुलाते और उसका इलाज करवाने की कोशिश करते तो रोग उतना ही ज़्यादा बढ़ जाता। तो यह देखकर वैद्य ने कहा कि राजन, इसकी बीमारी हमारी समझ में नहीं आ रही है, आप किसी अच्छे विद्वान पंडित से पूछिए। तो राजा ने विद्वान पंडितों को बुलाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है। जैसे ही मैं इसके इलाज करवाने की कोशिश करता हूँ तो और ज़्यादा जलने लगता है, बताओ इसका क्या कारण है। तो पंडितों ने देखकर बताया कि आपके बेटे ने पतिव्रता नारी पर बुरी नज़र डाली थी, उसकी वजह से इसकी यह हालत हो गई है और इस रोग से यह पीड़ित हुआ है। तो राजा ने कहा कि आप जब इसका कारण जानते हैं तो निवारण भी जानते होंगे, कृपया करके मेरे बेटे के ठीक होने का उपाय बताइए। तो पंडितों ने कहा कि अगर यह उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बनाए और रोज़ उसके नहाए हुए जल से स्नान करे तो ही यह ठीक हो सकता है। तो राजा साहूकार की बहू की वह माला लेकर साहूकार के घर गया और बोला कि यह माला आपकी पुत्रवधू की है, इसे मैं लौटाने आया हूँ, आप इस माला को रख लीजिए और मुझ पर एक एहसान कीजिए। आपकी बहू जब स्नान करे तो स्नान किए हुए पानी से मेरे बेटे को नहला दे। तो साहूकार कहने लगा कि मेरी बहू किसी पराई पुरुष का मुंह नहीं देखती है और तुम नहलाने की बात कर रहे हो। तो राजा ने सारी बात साहूकार को बताई कि मेरे बेटे ने किस तरह आपकी बहू पर बुरी नज़र डाली थी और उसकी वजह से आज वो कोढ़ रोग से पीड़ित हो गया है और तिल तिल करके मर रहा है। यही उपाय है जिसकी वजह से मेरा बेटा बच सकता है। अगर आप यह कर सकें तो आपका बड़ा उपकार होगा। इस तरह से राजा दीन विनती करने लगा। तो साहूकार कहने लगा कि आपके बेटे को स्नान घर के आगे नाली पर बैठा देना। जब मेरी बहू स्नान करेगी तो नीचे उस नाली के पानी से आपका बेटा स्नान कर लेगा। तो राजा को बहुत अजीब लगा, पर क्या हो सकता था, राजकुमार ने काम ही ऐसा किया था तो सजा तो उसे मिलनी थी। जैसा साहूकार ने कहा था वैसा ही राजा ने किया। स्नान घर के आगे नाली के ऊपर अपने बेटे को बिठा दिया। जैसे ऊपर स्नान घर में साहूकार के बेटे की बहू स्नान करती तो वह पानी राजकुमार के ऊपर आकर गिरता तो उसके सारे पाप नष्ट हो गए और उसका शरीर चंदन सा हो गया। तो उसने ठीक होते ही साहूकार के बेटे की बहू से माफ़ी मांगी और कहा कि आज से तुम मेरी बहन हो और मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरे पिछले सारे अपराध क्षमा करो। आज के बाद से मैं दोबारा ऐसी गलती किसी के साथ नहीं करूँगा। तो इस तरह कार्तिक स्नान करने से भगवान श्री हरि ने साहूकार के पुत्र वधू की रक्षा की। हे पंचदेवता, जैसे आपने साहूकार के बेटे की बहू का सत रखा वैसा सभी का रखना। जो भी पतिव्रता नारी कार्तिक स्नान करे और पति धर्म के नियमों का अच्छे से पालन करे, उसके सुहाग और सौभाग्य की हमेशा रक्षा करना। जय हो पंचदेवता की। अब अपने सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य का अगला अध्याय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, यही कारण है कि कार्तिक मास के व्रत उद्यापन में तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तुलसी का पौधा भगवान श्री हरि विष्णु को अधिक प्रीति प्रदान करने वाला माना गया है। राजन, जिसके घर में तुलसी वन है वह घर तीर्थ स्वरूप है, वहाँ यमराज के दूत नहीं आते। तुलसी का पौधा सदैव सभी पापों को नाश करने वाला तथा अभिष्ट कामनाओं को देने वाला है। जो श्रेष्ठ मनुष्य तुलसी का पौधा लगाते हैं वे यमराज को नहीं देखते। नर्मदा का दर्शन, गंगा का स्नान और तुलसी वन का संसर्ग, ये तीनों एक ही समान कहे गए हैं। जो तुलसी की मंजरी से संयुक्त होकर प्राण त्याग करता है, उसने चाहे कितने भी पाप किए हों उसे यमराज छू नहीं सकता। तुलसी को छूने से कामिक, वाचिक, मानसिक आदि सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य तुलसी दल से भगवान का पूजन करते हैं वह पुनः गर्भ में नहीं आते, अर्थात जन्म मरण के चक्कर से छूट जाते हैं। तुलसी दल में पुष्कर आदि समस्त तीर्थ, गंगा आदि नदियाँ और विष्णु जी प्रभु सहित सारे देवता निवास करते हैं। हे राजन, जो मनुष्य तुलसी के काष्ठ का चंदन लगाते हैं उन्हें सहज ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है और उनके द्वारा किए गए पाप उनके शरीर को छू भी नहीं पाते। जहाँ तुलसी के पौधे की छाया होती है वहीं पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध करना चाहिए। जिसके मुख में, कान में और मस्तक पर
तुलसी का पत्ता दिखाई देता है, उसके ऊपर यमराज की दृष्टि कभी नहीं पड़ती, और यमराज के दूत तो उधर देखने की सोच भी नहीं सकते। जो प्रतिदिन आदरपूर्वक तुलसी की महिमा सुनता है, वह सब पापों से मुक्त होकर ब्रह्मलोक को जाता है। इस प्रकार आंवले का महान वृक्ष सभी पापों को नाश करने वाला है। आंवले का वृक्ष भगवान विष्णु को प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से ही मनुष्य गोदान का फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य कार्तिक में आंवले के पौधे की पूजा करता है तथा आंवले की छाया में भोजन करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। आंवले की छाया में मनुष्य जो भी पुण्य करता है, वह कोटि गुना हो जाता है। जो मनुष्य आंवले की छाया के नीचे कार्तिक में ब्राह्मण दंपति को एक बार भी भोजन देकर स्वयं भोजन करता है, वह अन्न दोष से मुक्त हो जाता है। लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को सदैव आंवले से स्नान करना चाहिए। नवमी, अमावस्या, सप्तमी, संक्रांति, रविवार, चंद्र ग्रहण तथा सूर्य ग्रहण के दिन आंवले से स्नान नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य आंवले की छाया में बैठकर पिंडदान करता है, उसके पितर भगवान श्री हरि विष्णु के आशीर्वाद से मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य आंवले के फल और तुलसी दल को पानी में मिलाकर स्नान करता है, उसे गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य आंवले के पत्तों और फलों से देवताओं का पूजन करता है, उसे स्वर्णमणि और मोतियों द्वारा पूजन का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में जब सूर्य तुला राशि में होता है, तब सभी तीर्थ, ऋषि, देवता और सभी यज्ञ आंवले के वृक्ष में वास करते हैं। जो मनुष्य द्वादशी तिथि को तुलसी दल और कार्तिक में आंवले की छाया में बैठकर भोजन करता है, उसके 1 वर्ष तक अन्न संसर्ग से उत्पन्न हुए पापों का नाश हो जाता है। जो मनुष्य कार्तिक में आंवले की जड़ में विष्णु जी का पूजन करता है, उसे श्री विष्णु क्षेत्रों के पूजन का फल प्राप्त होता है। आंवले के पेड़ और तुलसी के पौधे की महिमा का वर्णन करने में स्वयं श्री ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। इसीलिए धात्री और तुलसी जी की जन्म कथा सुनने से मनुष्य अपने वंश सहित भक्ति को प्राप्त करता है। राजा पृथु बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपने तुलसी जी के इतिहास, व्रत, महात्म्य के विषय में कहा। अब आप कृपया करके मुझे यह बतलाइए कि कार्तिक के महीने में क्या और भी देवताओं का पूजन किया जाता है? अगर किया जाता है तो मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तो राजा पृथु की बात सुनकर नारद जी बोले कि पूर्व काल की बात है। सहम पर्वत पर करविकर में धर्मदत्त नामक विख्यात कोई धर्मज्ञ ब्राह्मण रहा करते थे। कार्तिक का महीना चल रहा था तो भगवान विष्णु के समीप जागरण करने के लिए वे भगवान के मंदिर की ओर चल पड़े। उस समय 1 पहर की रात बाकी थी। भगवान के पूजन की सामग्री साथ लिए हुए जाते समय ब्राह्मण ने मार्ग में देखा कि एक भयंकर राक्षसी आ रही है। उसका शरीर नंगा और मांस रहित था। उसके बड़े बड़े दांत, लपकती हुई जीभ और लाल नेत्र देखकर ब्राह्मण भय से थर्रा उठे। उनका सारा शरीर कांपने लगा। उन्होंने साहस करके पूजा की सामग्री तथा जल से ही उस राक्षसी के ऊपर प्रहार किया। उन्होंने हरि नाम का स्मरण करके तुलसी मिले हुए जल से उसको मार दिया। इसीलिए उसका सारा पातक नष्ट हो गया। उस राक्षसी को अपने पूर्व जन्म के पापों के कारण हुई दुर्दशा का स्मरण हो आया, तो उसने ब्राह्मण देव को दंडवत प्रणाम करके इस प्रकार कहा कि हे ब्राह्मण, मैं पूर्व जन्म के कर्मों के फल से इस दशा को पहुँची हूँ। अब मुझे किस प्रकार उत्तम गति प्राप्त होगी? धर्मदत्त ने उसे इस प्रकार प्रणाम करते हुए देखकर हैरान होते हुए पूछा कि किस कर्म के फल से तुम इस दशा तक पहुँची हो? कहाँ की रहने वाली हो? तुम्हारा नाम क्या है और आचार और व्यवहार कैसा है? ये सारी बात मुझे बताओ। तो उस राक्षसी ने कहा कि मेरा नाम कलहा था। कलहा बोली कि हे ब्राह्मण, मेरे पूर्व जन्म की बात है। सौराष्ट्र नगर में भिक्षु नामक एक ब्राह्मण रहते थे। मैं उन्हीं की पत्नी थी। मेरा नाम कलहा था और मैं बड़े ही क्रूर स्वभाव वाली स्त्री थी। मैंने वचन से कभी भी अपने पति का भला नहीं किया, कभी भी उन्हें मीठा भोजन नहीं परोसा, सदा अपने स्वामी को धोखा देती रही। मुझे कलह बहुत ही प्रिय था। मैं हमेशा लड़ाई झगड़ा करती रहती थी।
मेरा इस तरह का स्वभाव होने के कारण मेरे पति का मन मुझसे हमेशा ही उखड़ा हुआ रहता था। उन्होंने मुझसे परेशान होकर दूसरी स्त्री से विवाह करने का निश्चय किया। तो जब मुझे इस बात का पता चला तो मैंने जहर खाकर अपने प्राण त्याग दिए। फिर यमराज के दूत आए और मुझे बांधकर पीटते हुए यमलोक में ले गए। वहाँ यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा कि चित्रगुप्त, देखो तो सही इसने कैसा कर्म किया है। जैसा इसका कर्म हो उसी के अनुसार यह शुभ या अशुभ को प्राप्त करे। तो चित्रगुप्त ने कहा कि इसका किया हुआ कोई भी शुभ कार्य नहीं है। यह स्वयं मिठाइयाँ उड़ाती थी और अपने स्वामी को उसमें से कुछ भी खाने के लिए नहीं देती थी। इसने सदा अपने स्वामी से द्वेष किया है, इसीलिए यह चमगादुरी होकर रहे। और इसकी प्रवृत्ति कलह करने की थी, इसीलिए यह विष्टाभोजी सूकरी की योनि में रहे। जिस बर्तन में भोजन बनाया जाता है उसी में यह सदा अकेली ही खाया करती थी। तो उसके दोष से यह अपनी ही संतान का भक्षण करने वाली बिल्ली हो। इसने अपने पति को निमित्त बनाकर आत्मघात किया है, इसीलिए यह अत्यंत निंदनीय स्त्री प्रेत के शरीर में कुछ काल तक अकेली ही रहे। इसे यमदूतों द्वारा निर्जल प्रदेश में भेज देना चाहिए। वहाँ दीर्घ काल तक यह प्रेत के शरीर में निवास करे। उसके बाद यह पापिन अपनी बची हुई 3 योनियों का भी उपभोग करेगी। इस तरह कलह बताने लगी कि हे ब्राह्मण, मैं वही पापिन कलह हूँ। इस प्रेत के शरीर में आए हुए मुझे 500 से भी अधिक वर्ष बीत गए हैं। मैं सदैव भूख प्यास से पीड़ित रहा करती हूँ। एक बनिए के शरीर में प्रवेश करके मैं इस दक्षिण देश में कृष्णा और वेणी के संगम तक आई हूँ। ज्यों ही संगम तट पर पहुँचे त्यों ही भगवान शिव और विष्णु के पार्षदों ने मुझे बलपूर्वक बनिए के शरीर से दूर भगा दिया। तब से मैं भूख का कष्ट सहन करती हुई इधर उधर घूम रही हूँ और आज आपके ऊपर मेरी दृष्टि पड़ गई। आपके हाथ में जो तुलसी मिला हुआ जल था उसका संसर्ग पाकर मेरे सारे पाप नष्ट हो गए हैं। हे द्विज श्रेष्ठ, अब आप ही कोई उपाय बताइए। मेरे इस शरीर से भविष्य में होने वाली भयंकर 3 योनियों से मुझे किस प्रकार मुक्ति मिलेगी। कलह का यह वचन सुनकर धर्मदत्त उसके पिछले कर्मों और वर्तमान अवस्था को देखकर बहुत ही दुखी हुआ। तो उसकी बात सुनकर ब्राह्मण काफ़ी देर तक सोच विचार करता रहा और फिर कलह से क्या कहा यह जानेंगे अगले अध्याय में। अब अपने सुनते हैं तुलसी माता की कहानी। बोलो तुलसी माता की जय हो। पुराने समय की बात है। एक ब्राह्मण रहता था। वह प्रतिदिन मंदिर जाता था। मंदिर जाकर तुलसी माता की पूजा किया करता था। तो वह तुलसी में जल सींचकर यही प्रार्थना करता कि हे तुलसी माता, मेरे घर में आनंद मंगल करना। तो ऐसा करते करते कई साल बीत गए। एक दिन ब्राह्मण तुलसी माता की पूजा करके मंदिर से बाहर निकल रहा था। तो मंदिर की सीढ़ियों पर एक लड़की बैठी थी। तो वो कहने लगी कि बाबा, मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं तुम्हारे घर चलना चाहती हूँ। तो ब्राह्मण सोचने लगा कि मेरे तो पहले से 6 लड़कियाँ हैं। बड़ी मुश्किल से मेहनत मजदूरी करके उनका पालन पोषण करूँगा और 7 लड़कियों को मैं कैसे पालूँगा। इतनी लड़कियों की शादी मैं कैसे कराऊँगा, मेरे पास तो कुछ है नहीं। तो ऐसा सोचकर वह उस लड़की से कुछ नहीं बोला और चुपचाप अपने घर आ गया। अब रोजाना ब्राह्मण जब भी जाता तो वह लड़की सीढ़ियों पर बैठी मिलती और कहती कि बाबा, मैं भी आपके साथ चलूं। तो ब्राह्मण रोजाना एक ही बात सुनकर सोच सोचकर परेशान रहने लगा कि मुझे क्या करना चाहिए। इसी तरह सोच विचार में उसने खाना पीना छोड़ दिया और दिन ब दिन कमज़ोर होने लगा। तो एक दिन उसकी पत्नी ने पूछा कि स्वामी, क्या बात है, आजकल तुम इतने उदास क्यों दिखाई देते हो। तो ब्राह्मण कहने लगा कि क्या बताऊं, मैं मंदिर जाता हूँ, वहाँ पर एक छोटी सी सुंदर कन्या बैठी रहती है और मुझे देखते ही कहने लगती है कि बाबा, मैं आपके साथ चलूँ, मैं आपके घर रहना चाहती हूँ। अब तुम ही बताओ कि मैं उससे क्या कहूँ। हमारे पहले से घर में 6 बेटियाँ हैं। तो ब्राह्मण की बात सुनकर उसकी पत्नी कहने लगी, अरे इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, आ रही है तो आने दो। जिस तरह 6 बेटियों का पालन पोषण करते हैं उसी तरह उसका भी कर देंगे। जिस तरह इनकी शादी होगी उसी तरह उसी की हो जाएगी। ये कोई सोचने की बात नहीं है। ऐसा ही सोच लो कि अपने 7 बेटियां हैं
तो अपनी पत्नी की बात सुनकर वह दूसरे दिन मंदिर गया तो वहाँ पर वो कन्या बैठी थी। देखते ही कहने लगी कि बाबा, मैं आपके साथ चलूं? तो ब्राह्मण ने कहा कि हाँ बेटा चलो। तो वह बड़ी ही खुश हुई और खुशी खुशी ब्राह्मण के घर आ गई। उसे देखकर ब्राह्मण की पत्नी और उसकी बेटियां बड़ी ही प्रसन्न हुई। अब वो कन्या रोजाना सुबह सवेरे जल्दी उठती, अपनी माँ के कामों में हाथ बटाती। तो यह देखकर ब्राह्मण बहुत ही खुश होता और मन ही मन सोचता कि जिस दिन से कन्या घर आई है उसी दिन से उसके भाग खुल गए हैं, अन्न धन के भंडार भर गए हैं, धन वैभव की प्राप्ति हो रही है। तो वो ब्राह्मण सोचने लगा कि यह कन्या तो बड़ी भाग्यशाली है। तो ऐसा करते करते समय बीतता गया। एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि अपनी बेटियां शादी योग्य हो गई हैं, हमें इनके लिए वर की तलाश करनी चाहिए। जब ब्राह्मण सातों कन्याओं की शादी के लिए वर ढूंढने जाने लगे तो छोटी कन्या ने कहा कि बाबा, पहले मेरी 6 बहनों की शादी कर दो, उसके बाद में मेरी शादी करना। तो उसके बाबा ने कहा ठीक है। फिर 6 बहनों के लिए अच्छे वर देखकर उनकी शादी तय कर दी। तो तुलसी माता की कृपा से उनके घर में खूब सारा जेवर, धन, कपड़ा, खाना सब कुछ तैयार हो गया और धूमधाम से उसकी 6 बहनों की शादी हो गई और उन्हें खूब सारा दान दहेज देकर विदा कर दिया। फिर ब्राह्मण दंपति आपस में बात करने लगे कि जिस दिन से यह कन्या हमारे घर आई है उसी दिन से हमारे तो भाग खुल गए हैं। अब हमें इसके लिए भी एक अच्छा सा वर देखकर शादी करनी चाहिए। तो इस तरह सोच विचार करके दोनों सो गए। सुबह जब ब्राह्मणी उठी तो देखा कि जहाँ पर उनकी छोटी कन्या सोई हुई थी वहाँ पर एक तुलसी का पौधा लगा था और पास में घी का दीपक जल रहा था। तो यह देखकर उसे बड़ी ही हैरानी हुई और उसने ब्राह्मण को उठाया कि देखो ये सब क्या है। तो ब्राह्मण के देखते ही सब कुछ समझ में आ गया। कहने लगे कि इतने सालों से हमारे बीच तुलसी माता रह रही थी और हमें पता भी नहीं चला। उस दिन के बाद में ब्राह्मण और उसकी पत्नी सुबह जल्दी उठकर स्नान करते, तुलसी माता की पूजा करते और फिर अन्य कोई काम करते। हे तुलसी माता, जैसे आपने ब्राह्मण के घर आनंद मंगल किया वैसे सबके घर करना, सुख सौभाग्य का वास करना, अन्न धन के भंडार भरना। बोलो तुलसी माता की जय हो। अब आपने सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। बोलो लपसी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो। लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो।
तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लप्सी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लप्सी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लप्सी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लप्सी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लप्सी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लप्सी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम है तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता। पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या। तो लप्सी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा। तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है, तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लप्सी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लप्सी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लप्सी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लप्सी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लप्सी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लप्सी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लप्सी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा। तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लप्सी तो अब भी चक्कर लगा रहा है
वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लपसी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लपसी के आगे फेंक दिया। तो लपसी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया। तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए, आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लपसी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लपसी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लपसी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता, अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिवजी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी, पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिवजी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा, और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी, तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं, तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपए नहीं देंगे, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है, और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता, और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है, और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो ये थी लपसी और तपसी की कहानी। लपसी तपसी 2 भाई नहीं थे। लपसी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लपसी के नाम से पुकारते थे, और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब सुनेंगे कथा सुनने वाले प्यारे श्रोताओं के नाम। आज का पहला कमेंट प्रोमिला रानी, विश्वास, सुधीर, राजेश, संजय कनाडा से, और दूसरा है प्रिया, रणवीर देसवाल, पवनी देसवाल, वरदान देसवाल, मेरठ से। तीसरा है संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक, हरियाणा से। परमेश्वरी, रघुवीर सिंह हैं, दिल्ली से। अंजना, सरस्वती, आर्यन, उद्धव आचार्य, नेपाल से। अपराजिता, मीना श्रीवास्तव, नेपाल से। सरला रानी, करणपुर से। आरती खैरावर, अगरखर से।
श्रीमती यशोदा उड़ीसा से, रवि सैनी, सीमा सैनी, मलियाना से, मंजुला कपूर पंजाब से, कमला गुरुग्राम से, रजनी बड़ोला उत्तराखंड से, विमला नेपाल से, देवी सिंह, कार्तिक, पायल, सौम्या, उमा रघुवंशी गजबा सौदा से, नर बहादुर पाल भागीरथी पाल नेपाल से, इंदिरा तिवारी, शांति प्रसाद तिवारी, शुभांकित, दीपांकित, सुरभि, जया तिवारी, वैभवी, ऐश्वर्या तिवारी उत्तराखंड से, मीनू वालिया दिल्ली से, सीमा जोशी, रवि कुमार जोशी दिल्ली से, संगीता अग्रवाल, कमला देवी अग्रवाल दुलिया महाराष्ट्र से, निर्मला सिसोदिया दिल्ली से, ऋषभ यादव, सुनीता पंवार क्रिशु मध्य प्रदेश से, पिंकी विशाल कुमार सेठ जौनपुर से, अनीता सिंह इंदौर से, ममता अग्रवाल बंगाल से, आकृति पांडे बिहार से, बीना देविका कनिका वाशने अलीगढ़ से, निहाल यादव, स्वीता यादव, अंजलि सोनी बिहार से, यूएन तिवारी, इंदिरा तिवारी लखनऊ से, मधु कोसी कलान से, रामचंद्र मंडिया लक्ष्य राजस्थान से, पवन कुमार अलवर से, गुड़िया ठाकुर गाजियाबाद से, श्यामवती सुषमा विष्णु हरियाणा से, दिल्ली बहादुर भंडारी, सरिता भंडारी, नम्रता भंडारी, सूरज भंडारी नेपाल से, चंद्रकांता दिल्ली से, सरोज अग्रवाल जबलपुर से, बसंती देवी गाजियाबाद से, वनीता अलवर से, पिंकी दीक्षित, बनी सिंह दीक्षित, कपिल दीक्षित, प्रांसी दीक्षित, सोनम पंडित मथुरा से, सुनीता रानी मेरठ से, श्रीमती शर्मा अलीगढ़ से, श्रीचंद यादव गया बिहार से, बीना वर्मा, वंदना वर्मा इंदौर, सुनीता कपूर, गीता गोस्वामी, सुनीता गोस्वामी मेरठ से, प्रोमिला मलिक, मीनू, हर्षल, भौमिक मलिक सोनीपत से, भूमिका शर्मा बुलंदशहर से, पूनम यादव करेली से, मंगलेश कलका पंचकुला से, संजीव कंसल, कविता कंसल, हितेश कंसल, आरुष कंसल, रानी कंसल मुजफ्फरनगर से, राजेंद्र शर्मा, गीता शर्मा, तरुण शर्मा, यश शर्मा दिल्ली से, ज्योति खुशावली से, मीरा अग्रवाल बंगाल से, हिमा कोहली मेरठ से, नंदा पांडुरंग पुजारी ब्रह्मपुरी महाराष्ट्र से, सुनीता गोस्वामी, गीता गोस्वामी, खुशी गोस्वामी मेरठ से, उषा शर्मा राजस्थान से, संजय कुमार बिहार से, कोमल निर्मल मुंबई से, महेंद्री देवी दादरी, लक्ष्मी साहू ओडिशा से, सुदेश नागपाल करनाल से, सुमी थापा नेपाल से, रजनी ध्वनि दिल्ली से, शशि धुआं, गीता रविंद्र कौर जीरकपुर से, विद्या सुनीता रेवाड़ी, राधिका सैनी नोएडा से, के लक्ष्मण दास उमरकोट से, आकृति साहा नेपाल से, रिधिमा परमिला, सुरेश यादव धामतरी से, सुनीता गोयल उत्तराखंड से, कनकलता आगरा से, गौतम गुप्ता लुधियाना से, गीता मिश्रा मुंबई से, रुक्मणी शर्मा अंबाला से, मुकेश देवी नवादा से, मधुबाला शर्मा जोधपुर से, सुमन मिश्रा वाराणसी से, अशोक कुमार जी भटनागर भोपाल मध्य प्रदेश से, मयंक गुप्ता नोएडा से, बबीता कुमारी निहारिका कुमारी, हरीश रंजन नोएडा से, कमलेश भल्ला जम्मू से, समन प्रसाद दिल्ली से, रेखा राज दिल्ली से,
शांताबेन वाघेला गुजरात के मंडल से, चंद्रकांता, सपना, पूजा, विनीत, सुमन, विजयपुर, राधा रोहिला दिल्ली से, हेमलता शर्मा, सूरज, ममता दिल्ली से, सीमा देवी, ओम प्रकाश स्वामी, मोनिका नागर तिगांव से, किरण हाथरस से, अनीता अमृतसर से, तान्या सहारनपुर से, कांता खेड़ा, स्मिता सीताराम गायकवाड़ महाराष्ट्र से, सावित्री ईश्वरलाल रामचंदानी गाजियाबाद से, योगेश्वरी भटनागर राजस्थान से, अंजना राजपूत अहमदाबाद से, बीना पंडित धामपुर से, गीता सैनी करनाल से, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोशानी से, प्रभा चांडक अकोला से, रेखा त्यागी विजय, मीनू चौहान जम्मू से, सासाराम बिहार से, सुनीता बलियान गोवर्धन बैठा रांची से, उषा गुप्ता सुमन सिंह दुबई से, नीलम रानी और सोनम, सुनीता हरियाणा तमराकर से, जगत नारायण प्राशर दिल्ली से, सीताराम जायसवाल शकुंतला जायसवाल वाराणसी से, जयश्री पवार गोरखनाथ पवार, विश्वजीत पवार, अरुणा पवार महाराष्ट्र से, कमलेश लाल रुड़की से, सुनीता गोड़ दिल्ली से, विमल आहूजा दिल्ली से, दर्शन देवी, सुषमा दुबे जौनपुर से, दिनेश अमृतसर से, राधा रानी बिश्नोई राजस्थान से। आप सभी श्रोताओं का तहे दिल से धन्यवाद। आप अपना साथ और सहयोग हमेशा बनाए रखना और हर एक श्रोता से मेरा निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करें, प्यारा सा कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे विष्णु भक्तों में शेयर करें। आप सभी के मंगल जीवन की कामना करते हुए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।